मैं दसना चाहना कि साडे भारत दे विच मोदी नां दा करोना आ गया है। उन्हें ट्रेन खा ली, उन्हें एयरपोर्ट खा लिया, उन्हें सारा मुल्क खा लिया, अंबानी अंडानी नूं उहदा फायदा कर दिता। असीं सारे किसान पूरे भारत दे इकट्ठे होकर वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। ये हुण वैक्सीन मोदी दे हत्थ आ भी महीना लाउंदा, 2 महीने 4 महीने लगदे आ। जिद्दण साडी वैक्सीन तैयार हो गई, मोदी नां दा करोना खत्म कर देंगे। नमस्कार। अभी अभी आप एक छोटी सी वीडियो क्लिप देख के हटे हैं, तो इसको मजाक के तौर पर लेना चाहिए, पर यह बात सच है कि मोदी साहब के आने के बाद हिंदुस्तान में कुछ अच्छे दिन आए नहीं, जैसा इनका वायदा था। अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ और ऐसा होगा भी नहीं। उसका एक विशेष कारण है। जैसे ये अभी आपने देखा ना, वीडियो में बोल के हटे कि कोरोना वायरस नहीं, मोदी वायरस आ गया है, ऐसे बोले वो। तो उसको टोटल बकवास भी नहीं समझना चाहिए और टोटल सच भी नहीं समझना चाहिए, उसमें कुछ है। देखिए, ये सरकार आने के बाद इन्होंने जो भी स्टेप्स उठाए, फॉर एग्जांपल पब्लिक एंटरप्राइजेस को प्राइवेट हाथों में बेचने वाले स्टेप्स, रेलवे प्राइवेट हो रहा है, एयरपोर्ट्स प्राइवेट हो रहे हैं, बीएसएनएल बेच देंगे, फलाना बेच देंगे। मतलब कहते हैं कि 23 कंपनियां तो ये बेच चुके हैं। तो भाई आप ये समझिए कि पहले इंडिया में ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन था, वही गैस का काम करता था, पेट्रोल निकालने का काम कर, क्रूड ऑयल बोलना चाहिए, क्रूड ऑयल निकालने का काम करता। तो अब रिलायंस वाले, अंबानी ग्रुप वाले कैसे आ गए? तो मोदी साहब की कृपा से ही आ गए ना, क्योंकि इन लोगों ने मोदी साहब को फंडिंग दी ताकि ये इलेक्शन जीत जाए। अगर ये हजारों करोड़ रुपया इलेक्शन में नहीं खर्चते तो कांग्रेस चाहे जितनी मर्जी करप्ट गवर्नमेंट थी, एवरीबॉडी नोस, कांग्रेस के ज्यादा करके लोग करप्ट थे, एवरीबॉडी नोस। और लोगों ने वोट डाली कि शायद बीजेपी वाले ठीक होंगे। बीजेपी के पार्लियामेंट में 303 मेंबर्स इसके अपने, और वो जो 303 मेंबर है ना, उसमें से 180 के लगभग या तो करप्ट है या उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। तो एक ऐसी सरकार जो टिकी हुई है करप्ट और क्रिमिनल एमपीज के कंधों पर, वो चाहे भी तो कोई भला कर नहीं सकती। पब्लिक का भला देखने से पहले मोदी साहब को यह देखना पड़ेगा कि जिनके कंधों पर बैठ के मैं राज कर रहा हूं, क्या वो मुझे करने देंगे? अब किसान बेचारे सड़कों पर है, पिछले 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जिन लोगों ने आंदोलन किए, जिनकी मुख्य मांग है कि ये कानून है, ये हमारे फेवर में नहीं, हमारे विरोध में है, सरकार कहती है नहीं, आप बरगलाए गए हो, आपको समझ नहीं आई। तो समझ क्या सिर्फ मोदी के पास ही है और किसी के पास है नहीं? ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया में सिर्फ मोदी ही है जिसको अकल है और बाकी सब बेवकूफ है। तो मोदी जैसा अकलमंद होने के वास्ते सभी लोगों को अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा, अपनी पत्नी छोड़नी पड़ेगी, और वर्षों तक उनका नाम भी नहीं लेना, पूछना भी नहीं। ऐसा तो नहीं ना होता। सभी लोग जान चुके हैं कि यह गवर्नमेंट ओपनली फेवर कर रही है अंडानी ग्रुप की, अंबानी ग्रुप की, या और बिरला वगैरह, सहारा वगैरह इनकी।
और फिर जो लोग बाहर से फंडिंग करते हैं वो भी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं, मिलियनर्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। वो अपने पैर जहां तब जमा पाएंगे जब इंडियन लोग घर से बेघर हो जाएंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल एटलस साइकिल्स का कारखाना फेल हो गया, इस तरह और कई कारखाने फेल हो गए। मतलब क्या, इंडिया में साइकिल अब बनेगा नहीं, ठीक है, और अब साइकिल आएगा चाइना से। तो जो चाइनीज लोग हैं वो कमाएंगे। क्यों कमाएंगे भाई? इस सरकार की कृपा के कारण कमाएंगे। इनकी पॉलिसीज ऐसी थी कि एटलस ग्रुप को मैदान छोड़ के भागना पड़ गया। ये सिंपल एग्जांपल है, छोटी एग्जांपल है। बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद। पर अगर हम कहें ना कि ये कंपनियां बंद होगी मोदी, तो वो कहेंगे कि नहीं, ये झूठ बोलते हैं। अब किसान जो कि अपनी रोजी रोटी के चक्कर, अपनी जमीन बचाने के चक्कर में सड़कों पर है, उनको कहते हैं ये खालिस्तान नहीं, ये पाकिस्तान नहीं है, इसको चाइना शह दे रहा है। तो आपको कौन शह दे रहा है? आप ये उल्टे सुलटे कानून, आपने 3 तलाक का कानून लेकर आए, क्या आपको पाकिस्तान ने शह दी थी? इंडियन किसी मुसलमान ने आपको कहा नहीं होगा। तो ये बात तो बहुत, देयर आर सो मैनी, दिमाग में बहुत स्टफ भरा हुआ है, पर क्या बोले, जो कुछ मैंने बोलना है वो सब आपको, आपके दिमाग में आ चुका है। जाते जाते 2 छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स के साथ छोड़ जाता हूं, उससे आपको पता लगेगा, मेरे नहीं, मैंने कहीं से लिए है, उससे आपको पता लगेगा कि इन द ग्रास रूट मोदी साहब खड़े कहां हैं। खुशफहमी में मत रहिए मोदी साहब, अब आप लोकप्रिय नेता नहीं हैं। अगर आप 14 में जीते थे तो वो लोकप्रिय नेता थे, 19 में जीते हैं तो मैनिपुलेशन के साथ जीते हैं। अब आपको कोई जीतने नहीं देगा, क्योंकि आपने गरीब आदमी को तंग कर दिया, किसानों को क्या करते हैं, बर्बाद कर दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए आगे 2 छोटे छोटे वीडियो क्लिप। थैंक यू। 12 घंटे के अंदर रिलायंस जियो के 28 लाख सिम पोर्ट हो चुके हैं। सरकार उद्योगपतियों की है, अदानी की है, अंबानी की है, आदित्य बिरला की है, अमूल वाले की है और बाकी उद्योगपतियों सबकी है। ये कल हमारे नेताओं ने शाम को 5 बजे कॉन्फ्रेंस की थी कि जियो सिम को बदलाओ, पोर्ट कराओ, और आज दोपहर के 12 बजे तक यानी कि 17 घंटों में 28 लाख लोगों ने पोर्ट का मैसेज किया, और लगातार हम पोर्ट के मैसेज कर रहे हैं। ये जियो सिम है ना, जिस तरीके से हमारे पास आया था उसी तरीके से वापस चला देखना आप, परसों तक करोड़ों में गिनती होगी सिम पोर्ट की। ये एक अच्छा सबक होगा अंडानी और अंबानी को लूट के जो कंपनियां, जो उद्योगपति को चंदा देंगे उन्हीं को फायदा पहुंचाएंगे। ये हमारे क्यों देंगे, नौकरी वालों को क्यों देंगे? ये गरीब आदमी अपना गुजारा कर रहे हैं, ये क्यों चंदा देंगे किसी को? मोदी को इसलिए झटका लगेगा क्योंकि अंबानी को झटका लगेगा, क्योंकि मोदी नहीं चला रहा इस सरकार को, अडानी अंबानी चला रहा है। तो पूरे देश में किसानों का 8% है जो कि एनपीए किया इन्होंने, अदरवाइज 92% जो एनपीए है वो खाली औद्योगिक घरानों का ही है, उद्योगपतियों का है। इसी से क्लियर कट जाहिर होता है कि ये सरकार उद्योगपतियों की है, अदानी की है, अंबानी की है। आखिरकार कानून में ऐसा क्या है, इसको फायदा किसको हो रहा है, अंबानी और अडानी को? ये क्यों नहीं बता रहे? अगर इनको किसानों के लिए हित के चाहिए तो इन्होंने किसी किसान से पूछा है भाई तुम्हें क्या जरूरत है? जरूरत का कानून तो उसके मुताबिक बनना चाहिए ना, किसानों के मुताबिक। ये तो किसानों के विरोधी है, तभी तो किसान सड़क पे आए हैं। किसान इतने बेवकूफ हैं, सारा देश बेवकूफ है, एक मोदी ही इसमें अच्छा है। पूरे वकील बेवकूफ हैं, पढ़े लिखे लोग बेवकूफ हैं, एक मोदी अकल वाला आदमी है, ये पढ़े लिखे नहीं है। हमारे बेटे वकील हैं, अभी इसने ऐसे कर रहा है जैसे मैंने रजिस्ट्री करवा ली है इस देश की। 5 साल के 10 साल के लिए नहीं आया हूँ मैं, तो पक्का इस पर बैठूंगा।
कोई मेरे को उठाने वाला नहीं है। ये सोचकर ये काम कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है। पंजाब ने ही नहीं, सारी पूरी इंडिया ने समझा कर देख लिया है। अगर मोदी नहीं समझता तो फिर क्या होगा? फिर तो मुकाबला है। तो मुकाबला करने के लिए आज किसान का बच्चा बच्चा, बीबियां, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सब खड़े ने। मोदी सरकार औद्योगिक घरानों से सेटिंग किए हुए है और इन्हीं को ही फायदा पहुंचाना चाहती है। देखो, देश के अंदर 50% किसान हैं, उनका जो बेड लोन बोलते हैं, एनपीए बोलते हैं, वो केवल 8% है।